किताबों से लगाव रखिए, मेरा यकीन मानिए कभी आपको जिंदगी में ठोकर नहीं खानी पड़ेगी, ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल झक्कास होंगे। सो गाइस, आज के एडवांस इंग्लिश क्लास के जो सेंटेंसेस हैं वो बहुत ही यूनिक हैं। आप अक्सर कहते हैं ना, अब समझ में आया बच्चा वह तुमसे बात क्यों नहीं करती है, अब समझ में आया तुम क्यों उसको मना कर रहे थे, अब समझ में आया उसने तुमको क्यों पीटा था। सो गाइज, अब समझा या अब समझी या अब समझ आया, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, तो आज की एडवांस इंग्लिश क्लास में हम यही सीखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप में से कोई ऐसा है जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़ा है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी लोग को समय से मिलती रहे और आप सभी लोग अपने दिन की स्टार्टिंग इंग्लिश के साथ कर सके और अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सके। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, अब समझा या अब समझी, अब समझा या अब समझी की हेल्प से बने हुए सेंटेंसेस जैसे अब समझी उसने अपनी पत्नी को क्यों तलाक दिया है, अब समझा वह तुमसे बात क्यों नहीं करती है। सो गाइज, ये इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस हैं। इसकी हेल्प से हमने 4 और 5 सेंटेंसेस बनाए हुए हैं। तो आज हम इन्हीं सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद और भी सेंटेंसेस देखेंगे जो इसकी हेल्प से बने हुए होंगे। तो देखिए, ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम स्ट्रक्चर क्या यूज करेंगे, तो हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है अब समझा या अब समझी के लिए आप लिखेंगे नाउ आई गॉट इट। क्या लिखेंगे? नाउ आई गॉट इट। एज, देखिए, अब समझा इट मीन्स अब मैं समझा, अब समझी इट मीन्स अब मैं समझी, यानी आपका जो सब्जेक्ट है वो अंडरस्टूड है कि आई ही होगा। अब आई मेल भी यूज कर सकता है, फीमेल भी यूज कर सकता है। अगर कोई फीमेल कर रही होगी तो वो क्या यूज करेगी? अब मैं समझी। और अगर मेल कर रहा होगा तो अब मैं समझा यूज हो जाएगा। तो आपका सेंटेंस अब समझी या अब समझा किसी से भी स्टार्ट हो रहा हो तब भी आपको क्या लिखना है हर कंडीशन में? नाउ आई गॉट इट। नाउ आई गॉट इट के बाद आपको क्या कर देना है? सेंटेंस लिख देना है। सेंटेंस, जो भी आपका सेंटेंस होगा, जैसा सेंटेंस होगा उस सेंटेंस को आपको लिख देना है। तो गाइस, हमारा स्ट्रक्चर क्या बन जाता है? नाउ आई गॉट इट प्लस सेंटेंस। आपका सेंटेंस कैसा भी हो सकता है, किसी भी टेंस में हो सकता है। तो जैसा हमारा सेंटेंस होगा वैसे ही हमें इंग्लिश में उसे ट्रांसलेट करना होगा। तो आइए हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करके और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा है अब समझी उसने अपनी पत्नी को क्यों तलाक दिया है। अब मुझे समझ में आया या अब मैं समझी या फिर अब समझी या अब समझा या फिर अब मैं समझा कि उसने अपनी पत्नी को क्यों तलाक दिया है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमारा है अब समझा या समझी, नाउ आई गॉट इट। क्यों? तो सबसे पहले आप वाई लिखेंगे। अब देखिए, ये इंट्रोगेटिव वर्ड की तरह नहीं बल्कि रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है और ये क्वेश्चन पुट अप नहीं कर रहा है। तो जब ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होते हैं तो सबसे पहले जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं यानी वेयर, वाई, हाउ, हु, हुम, इन्हें हम लिख देते हैं। फिर इनके बाद सब्जेक्ट आता है। गाइज, ये दोनों हैं, रिलेटिव प्रोनाउन भी है, इंट्रोगेटिव वर्ड्स भी हैं। इनकी क्या आइडेंटिटी है? जब ये इंट्रोगेटिव वर्ड होंगे तो इनके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आएगी। वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज वर्ब में से कुछ ना कुछ आया होगा। और अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हो रहे हैं तो इनके जस्ट बाद सब्जेक्ट आएगा, कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। और इनके लास्ट में फुल स्टॉप लगा होगा और इंट्रोगेटिव वर्ड होंगे तो क्वेश्चन मार्क लगा होगा, जिसका साइन आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो पहले आ गया हमारा वाई। अब हमें सब्जेक्ट लिखना है उसने। उसने मीन्स ही, दिया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ही हैज। तलाक देना, डिवोर्स्ड, अपनी पत्नी को, हिज वाइफ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये फर्स्ट सेंटेंस कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ है। बहुत ही सिंपल है।
फिर आइए सेकंड सेंटेंस देखते हैं। सेकंड सेंटेंस है अब समझा वह तुमसे बात क्यों नहीं करती है। अब समझा या अब मैं समझा वह तुमसे बात क्यों नहीं करती है। सो आप क्या लिखेंगे, नाउ आई गॉट इट। नाउ आई गॉट इट, क्यों मीन्स वाई, प्लस सब्जेक्ट वह करती है मीन्स सी, वाई सी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डू और डज, वाई सी डजंट टॉक टू यू। देखिए फिर से एक बार समझने की कोशिश करिए। अब समझा या अब समझी के लिए नाउ आई गॉट इट, फिर जो इंट्रोगेटिव वर्ड आपके सेंटेंस में यूज हुआ है वो आप लिख रहे हैं क्यों, क्यों के लिए आया वाई। फिर आपको असर्टिव स्ट्रक्चर यूज करना है। असर्टिव का मतलब हुआ अफर्मेटिव या निगेटिव। तो सेंटेंस हमारा निगेटिव हो जाएगा, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है वह करती है मीन्स सी। फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस में हमें क्या यूज करना होता है, डू या डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर का है तो हमें डज नॉट यूज करना होता है, और यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा सी है इसलिए डजंट आया है, या फिर डज नॉट आप बोल सकते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म है। फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज होती है तो बात करना टॉक हो गया, तुमसे है तो टॉक टू यू हो गया। सो आई होप आपको सेकंड भी समझ में आया होगा। अब आइए थर्ड सेंटेंस देखते हैं। अब समझा वह इतना फोन क्यों चलाता है, क्या राज है, क्या वजह है उसके इतना फोन चलाने की। अब मुझे समझ में ये बात आ गई, या फिर अब मैं समझा। तो देखिए अब समझा या अब मैं समझा तो क्या लिखेंगे, नाउ आई गॉट इट। फिर क्या है क्यों, तो क्या लिखेंगे आप, वाई। वह इतना फोन चलाता है, वह इतना फोन चलाता है इट मीन्स ही। फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वर्ब फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, ही के अकॉर्डिंग फिफ्थ फॉर्म तो यूज और यूजेस हो जाएगा। वाई ही यूजेस फोन टू मच, और सो मच भी आप यूज कर सकते हैं, सो मच। सॉरी क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, यहां पर लग गया है क्या, सी डज नॉट। फिर आइए फोर्थ सेंटेंस देखते हैं। अब समझी वह क्यों रो रही थी। अब देखिए रही थी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, तो आप क्या लिखेंगे, अब समझी इट मीन्स नाउ आई गॉट इट। वह क्यों रो रही थी, वाई रही थी, वाई सी वॉज वीपिंग, वाई सी वॉज वीपिंग। देखिए नाउ आई गॉट इट, फिर क्यों आया है तो वाई, रो रही थी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस, सब्जेक्ट वह मीन सी, वॉज या वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है, सी के अकॉर्डिंग हमने वॉज लगाया, फिर वर्ब आईएनजी फॉर्म तो रोना मीन्स वीपिंग का हमने यूज किया है। अब आइए लास्ट सेंटेंस देखते हैं। अब समझा आपने ऐसा क्यों किया था। अब समझा या अब मुझे ये बात समझ में आई कि आपने ऐसा क्यों किया था, तो आप क्या लिखेंगे, नाउ आई गॉट इट। आपने ऐसा क्यों किया था, वाई डिड यू, सॉरी वाई यू डिड इट। क्या हो जाएगा, देखिए अब समझा नाउ आई गॉट, फिर आपने ऐसा क्यों किया था, क्यों वाई, प्लस सब्जेक्ट आपने मीन्स यू, पास्ट इंडेफिनिट टेंस सेंटेंस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब करना, डू की सेकंड फॉर्म डिड तो डिड, फिर ऐसा के लिए हमने इट का यूज किया है। सो आई होप ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे सेंटेंसेस आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। लेकिन आइए फिर भी हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि और बेहतरीन तरीके से हमें ये समझ में आ जाए। तो देखिए अब समझा या अब समझी, अब समझा या अब समझी, या अब मैं समझा या फिर अब मैं समझी के लिए इंग्लिश में हम लिखते हैं नाउ आई गॉट इट। नाउ आई गॉट इट मीन्स अब समझा या अब समझी, या अब मैं समझा या फिर अब मैं समझी। सेंटेंसेस जैसे हैं हमारे, अब समझी उसने अपनी पत्नी को क्यों तलाक दिया है, नाउ आई गॉट इट व्हाई ही हैज डिवोर्स्ड हिज वाइफ। नेक्स्ट है हमारा अब समझा वह तुमसे बात क्यों नहीं करती है, तो आप क्या बोलेंगे, नाउ आई गॉट इट व्हाई शी डज नॉट टॉक टू यू। नाउ आई गॉट इट व्हाई शी डज नॉट टॉक टू यू। फिर नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है अब समझा वह इतना फोन क्यों चलाता है।
अब समझा वह इतना फोन क्यों चलाता है। नाउ आई गॉट इट, वाई ही यूजेस फोन सो मच, वाई ही यूजेस फोन सो मच। फिर नेक्स्ट हमारा है, अब समझी वह क्यों रो रही है। सो नाउ आई गॉट इट, वाई सी वॉज वीपिंग, रही है नहीं गाइस, रही थी है, तो वाई सी वॉज वीपिंग। लास्ट हमारा है, अब समझा आपने ऐसा क्यों किया था। अब मुझे वो वजह पता चली, या अब मुझे पता चला कि आपने वो क्यों किया था, या फिर आपने ऐसा क्यों किया था। सो नाउ आई गॉट इट, वाई यू डिड इट, वाई यू डिड इट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ आई गॉट इट प्लस सेंटेंस का यूज करते हैं। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम आप सभी लोग को नहीं होगी तो अब मैं 1 मिनट के लिए साइड होती हूँ, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो गाइज आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपको कोई डाउट नहीं होगा। और अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है इंग्लिश से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। जैसे ही मुझे आपका वो मैसेज मिलेगा, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड इफ यू हैव एनी सजेशन फॉर मी देन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। और अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए दिल मांगे मोर। सो गाइज